बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल ये गाना है, प्रभु हमको क्षमा कर। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेटेबल है ये गाना। जिस तरीके की हम कभी कभी नेचर को इतना ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा गाना है। थोड़ा बताइए उसके बारे में, कब आपको आइडिया आया कि ये गाना बनाना जरूरी है? um, तो पापा हर रोज म्यूजिक पे बैठते ही हैं, कोई ना कोई गाना बनाना। um, जी। तो वो गा रहे थे अपने कमरे में, तो जी। मैंने सुना और मैं समझ गया था कि ऑब्वियसली कोविड-19 का गाना है। लिरिक्स सुन के तो मैंने उनको कहा आप इसको अच्छे से बना लीजिए, धुन और लिरिक्स, और मैं इसको प्रोड्यूस कर लूँगा और फिर हम इसको शूट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना है। ऑब्वियसली लोगों तक जाएगा, अच्छा ही लगेगा लोगों को। जी। तो फिर बस और तो आपका क्वेश्चन, हाँ मैं तो सुना ही, वैसे ही मुझे लगा कि इसका वीडियो बना के हमें पक्का इसको रिलीज तो करना ही चाहिए। तो फिर बस जरूर उन्होंने जरूर। मुझे वोकल दे दिए थे, फिर मैं रात को बैठ के उस पर एक रिदम का काम कर लिया था, थोड़ा कॉर्ड्स वगैरह कर लिए, तो उनको भी फटाफट अच्छा लग गया था जितना मैंने किया था। तो हमने फिर, आप समझ लीजिए, 5 दिन बाद शूट कर लिया था, सब रीडअप वगैरह करके। मतलब 5 दिन में ये पूरा शूट सब कुछ कंपोज कंपोज करके 5 दिन में हो गया? नहीं, हमने गाने का काम कर लिया था, मानी म्यूजिक जी। प्रोडक्शन का, वोकल वगैरह रिकॉर्ड करने का, और शूट हम्म। तो एक ही दिन में हो गया था। बस टेरेस पे किया था, और ऑब्वियसली कहीं जा भी नहीं सकते अभी, तो वहीं कर, कोई पास में ही कोई लोकेशन पे कर सकते थे। और एडिट एडिट में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एडिटिंग वगैरह का हम हमारे घर में किसी को इतना खास नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे ही था। तो जी। हो गया था ऐसे, आप समझ लीजिए एक 1.5 वीक में हमने कर दिया था। ओके, वाह वाह। अच्छा, जब ये गाना रिलीज हुआ तो क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, क्या कुछ डीएम्स आपको आए सॉन्ग से रिलेटेड लोगों की तरफ से? सबको बहुत अच्छा ही लगा यार, सबने कहा कि बहुत सुकून मिलता है ये गाना सुन के, और सब बहुत खुश थे। कुछ लोगों सब ऐसे, आई डोंट नो, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यही एक अच्छा गाना आया है कोविड-19 पे अभी तक। तो वो सुन के मैं बहुत खुश खुश हुआ था, और कहीं ना कहीं मैं ऐसे सच भी मानता हूँ कई, हाँ मुझे ये गाना सबसे बेस्ट लगता है सब में, अपनी सिचुएशन, इस एग्जैक्टली सही सिचुएशन। बात है, क्योंकि जिस तरीके से ना हम अपनी डेली लाइफ में चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम सोचते नहीं है इतना, तो ये गाना कहीं ना कहीं हमें एक रियलाइजेशन देता है कि हाँ, हमें चीजों को सोचकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए, ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अब जिस तरीके से हम अपनी गलतियों की सजा ही भुगत रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो, और इस टाइम हाँ पे। हाँ, फॉर श्योर यार, ये कहना कि इंसान अपनी प्लेनेट को फॉर ग्रांटेड लेता है, ये तो बिल्कुल सच ही है। तो इससे एटलीस्ट एनवायरनमेंट वगैरह ये सारी चीजें का तो फायदा ही है, इंसान कुछ कुछ समय के लिए अपने घरों में ही रहे तो हाँ, फॉर श्योर, आई टोटली एग्री विद यू। जी। और जैसे जतिन सर जब तक आते हैं तब तक कुछ लाइंस अगर आप सुना सकें हमें गाने को। फॉर श्योर यार, या मैं कोई और गाना सुना देता हूँ, ये गाना पापा के साथ ही सुनाते हैं मुझे लगता है। ओके, चलेगा। कोई पापा की फिल्म, अच्छा एक गाना है जो मुझे बहुत स्वीट लगता है, और ये ऐसा गाना है ना, सीरियसली अगर किसी लड़के को फॉर रियल कोई लड़की बहुत अच्छी लगे तो उसने ये गाना गाना ही चाहिए एट सम जी। पॉइंट। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगी क्या मेरी जुबानी, तुम एक परी की दास्तां, क्या मैं करूं तुमसे बयां,
हाँ क्या मैं करूं तुमसे बयां के राजा से रानी मिली थी कहाँ, कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो। बहुत ही प्यारा गाया आपने, और कहीं ना कहीं थैंक यू हमें यार। याद आ गया वो गाना, शाहरुख खान का जो गाना है। और सही कहा आपने कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो ये गाना गा दो, बस लड़की फ्लैट। हाँ और किस तरीके से आप अपना लॉकडाउन बिता रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। कुछ नहीं, मेनली तो घर पे ही रह रहे हैं सब लोग। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थोड़ी बहुत कुकिंग वगैरह मैंने ट्राई की। और ओके। और बस बाकी जिम घर पे कर लेते हैं, सिंगिंग प्रैक्टिस करते हैं, कोई गाना अच्छा हो तो उसको प्रोड्यूस कर लिया, इंस्टा लाइव वगैरह करते रहते हैं। ऐसे कुछ और बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बस खुल, आई होप खुल। बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, मुझे पता है कि कुछ जल्दी खुलने वाला तो है नहीं, और खुल भी गया एग्जैक्टली। तो बहुत वक्त लगेगा नॉर्मल होने में। तो बस ऐसा ही है, घर पे ही है सब। हाँ जी, जतिन जी आ गए। ओह, जी। अच्छा बस। हेलो हेलो। हेलो सर, तो फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ, आप आ चुके हैं। ओके, तो मैं, जैसे कि राहुल ने कहा था कि जब जैसे आप आएंगे तो हम वो गाना लाइव सुनेंगे आपके मुंह से, आप दोनों के मुंह से, तो प्लीज गाना सुना दीजिए, प्रभु हमको क्षमा करे। अच्छा। हाँ, प्रभु हमको क्षमा कर, प्रभु हमको क्षमा कर, महामारी जो छाई है इसकी दवा कर, इसकी दवा कर। प्रभु हमको क्षमा कर, प्रभु हमको क्षमा कर, महामारी जो छाई है इसकी दवा कर, इसकी दवा कर। प्रभु हमको क्षमा कर, हमको क्षमा कर। यहाँ है लोग इतने के तबाही हो तो क्या होगा, गरीबों को न खाना है, कोरोना हो तो क्या होगा, कोरोना हो तो क्या होगा। कहाँ जाए पता कर, कहाँ जाए पता कर, महामारी जो छाई है इसकी दवा कर, इसकी दवा कर। प्रभु हमको क्षमा कर, को क्षमा कर। आई गेस हम सबके जुबान पे फिलहाल तो यही है कि प्रभु हमको क्षमा कर। और आपके ये जो गाना आपने बनाया है, कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये गाना गा के भगवान को कह सकते हैं कि क्षमा करें, हम जो भी गलती करते आए हैं उसके लिए एक चांस, हम एक मौका दे दें। हाँ, हमें जतिन एक सर। बार क्षमा कर दे, ये पैंडेमिक जो है, महामारी, इसको हटा दे, तो वी आर ऑल बैक टू अवर स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली लाइफ। यस सर। और जतिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लिरिक्स बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, दिल को छू जाते हैं, तो लिरिक्स के बारे में थोड़ा बताइए। लिरिक्स का ऐसा है कि देखिए, जैसे मैंने राहुल को भी बताया था ये बात कि ये गाने में मैंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है। जी। मतलब मैं डूब के बना रहा हूं, या ये एक एक नदी की तरह बहता हुआ मेरे अंदर से निकला है। जी। आपको मैं सच बता रहा हूं, मतलब पूरा वन गो में मैंने गाना लिख दिया, जैसे कि 100 बार पहले गाया हुआ था, और
खाली एंड का मैं सोच रहा था कहाँ जाए पता कर, फिर मैंने जब उसको कैलकुलेट किया तो मैं बोला नहीं ये तो बहुत अच्छा इसका मीनिंग आ रहा है, बस इतना ही था। बाकी ये गाने की ट्यून और ये गाने के बोल एकदम नदी की बहाव की तरह आ रहे थे। और फिर सबसे अच्छी बात क्या है कि जब मैं लिख दिया तो अकेला ही कमरे में बैठा तो राहुल आया अंदर और बोला पापा ये आप क्या गा रहे हैं जरा मुझे सुनाइए, एंड ही हर्ड इट वेरी पीसफुली। तो बोले पापा इसमें बड़ी डिवाइन फीलिंग है, ये गाना कंप्लीट करिए, मैं इसको वो करता हूँ, अपना प्रोड्यूस करता हूँ। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है बेटा। तो दैट गिव मी मोर इनकरेजमेंट एंड यू नो विल टू फिनिश द सॉन्ग। और फिर उसके बाद इसने प्रोग्राम किया, फिर गाया भी इसने, फिर मैंने भी गाया साथ में, फिर मेरी वाइफ ने, हमने सब मिलके गाना प्रोड्यूस किया घर पे ही टेरेस पे शूट किया है। बहुत ही अच्छा गाना है सर। और कहीं ना कहीं वैसे इस टाइम पे, इस पेंडेमिक टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे गाना आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें, हमारे अंदर जो एक पॉजिटिविटी है उसको जिंदा रखने के लिए हमारे मतलब काम आ रहे हैं, एक एक से एक। आप भी जी। और बहुत सारे रिक्वेस्ट तो आ ही रहे हैं सॉन्ग्स को लेकर, लेकिन कुछ जानना चाहूंगी मैं कि ये शूटिंग के टाइम पे एक रहता है ना वाइब, किस तरीके का वाइब आप फील कर रहे थे आप दोनों? क्योंकि राहुल ने शूट किया है, पूछो राहुल से। ऑनेस्टली ऐसे तो अच्छा ही लग रहा था कि अपना गाना शूट हो रहा है। बस धूप थी बहुत, तो और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि अच्छा सनसेट के टाइम पे शूट कर लें। जी। वो एक बस थोड़ा चैलेंज था शूटिंग के लिए। और फिर बीच में पापा का एक, ये थोड़ा फनी लगेगा सुनने में, पर उनका आइडिया था कि एक तो बेसिक टेरेस होता है जिसमें थोड़ी फेंस भी होती है, और एक उसके ऊपर वो जो एक वाटर टैंक होता है। पापा बोले मैं वहां खड़ा होके, मैंने तो अपना कर लिया था नीचे, पापा बोले मैं वहां खड़ा होके अपना पूरा एक करूंगा। तो मैं कभी ऐसे वहां ऊपर तक चढ़ा नहीं, और कुछ फेंस वेंस नहीं थी, तो मैं भी चला गया। ठीक है, फिर हमने एक बार वो हमने यूज भी नहीं किया, पर तो हाँ उस टाइम पे मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। मुझे भी डर लग रहा था। पर ओवरऑल कुछ शूट के टाइम पे बड़ा सिंपल ही था, कोई था नहीं कुछ, हमने मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया था, बस फटाफट हम ऊपर गए थे एक वो ब्लूटूथ का हेडफोन वगैरह लेके, और पूरा दो तीन शॉट ऊपर से नीचे तक गाने के ले लिए। एडिटिंग में मैं कहूंगा थोड़ा और टाइम लगा था, पोस्टर वगैरह। हाँ, एडिटिंग में इन लोगों ने बहुत मेहनत की, उसमें इंसर्शन वगैरह डाले और बहुत उसको सजाया इन लोगों ने। और हम, मेरी मॉम भी थी, उन्होंने भी हेल्प किया शूट के टाइम मेरा फुटेज वगैरह लेने के लिए। तो अच्छा ही था, मुझे तो एक्चुअली मजा ही आया ओवरऑल। आई गेस इस टाइम पे ना एक बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से फैमिली एक साथ आ रही है और यूनाइट हो रही है, कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में भूल जाते हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के। ये एक बहुत यही कह रही थी, मेरी मॉम मुझे आज यही कह रही थी। मैं किचन में था तो वो बोली थी, हम लोग सोच रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे कब खत्म होगा क्या होगा, तो मॉम बोली चलो अच्छा है थोड़ा सा एक साथ आजकल रहते तो हैं, क्योंकि ऑनेस्टली हमारा भी आई गेस सबकी तरह ऐसा ही है, अपने अपने काम में सब और एक साथ तो रहते ही है, प्लस सब एकजुट होके मिलके अपना अपना काम भी कर रहे हैं। राहुल कितना काम करता है, काम कर रहे हैं। वो कुकिंग कर रहे हैं, तो क्या कुछ बना के उन्होंने आपको खिलाया है? हाँ, रोजाना सुबह शाम बेचारी वही बना रही है खाना। और नहीं, राहुल राहुल तो मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत हेल्प किया है, पर मैं थोड़ा बना लेता हूँ, मतलब मुझे जो पसंद है मैं वैसा बना लेता हूँ। पर ऐसे कोई नहीं, पूरा खाना तो खैर नहीं बना सकते, लेकिन whatever he likes he does it। थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर लेता है, बेड बना लेता है, थोड़ा सा यूटेंसिल्स में भी हाथ बटा लेता है, बहुत अच्छे से करता है। और आप दोनों को मतलब बाप और बेटे को साथ में देखना, साथ में उनका एक गाना आना बहुत बड़ी बात है। तो और कुछ चल रहा है प्लानिंग की हम और भी आप दोनों के गाने सुन सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे देखिए तो अभी ऐसा है कि कोई थॉट ट्रिगर करेगा माइंड में तो जरूर। राहुल इज ऑल्सो वर्किंग कुछ अच्छा ऐसा पॉजिटिविटी या कोई पॉजिटिव गाना सुनो ना बेटा। अरिजीत का दिखाओ ना, आपको जो ठीक लगता है, नॉट नेसेसरली हमारा ही गाना। आपके जतिन सर, आपके इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, हम कभी नहीं भूल सकते। वो हमारे फेवरेट लिस्ट पे टॉप पे रहते हैं। तो हम तो आपके गाने सुनना हाँ, चाहेंगे। राहुल अपनी आवाज में आपके गाने सुनाए, वही हमारे लिए।
अच्छा ठीक है, तो पहला नशा पहला तो या आपको जो हाँ ये पहला नशा अच्छा है, मैं वही सोच रहा हूँ। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमान जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। बहुत अच्छी, वेरी बहुत ही बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज काफी ज्यादा पीसफुल है, कहीं ना कहीं हमें एक सुकून हाँ, देती है आवाज आपकी आवाज। आवाज सुनने के बाद मजा आता है इसको मुझे ना। हमें, मैं जब गाना सुन रही थी मैं अपने कॉलेज डेज में चली गई। और सर मैं आपसे मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अभी भी कॉलेज ही जाती हो। नहीं नहीं सर, जतिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने तीनों खान्स के लिए गाने दिए हैं, म्यूजिक दिए हैं, तो कुछ अगर उनके बारे में आप शेयर करना चाहें, जो लोग आपको लाइव सुन रहे हैं उनके साथ। ये तीनों खान क्या है, ये तीनों खान नहीं महान है। इनकी इनकी मेहनत की जो कैपेसिटी है मैं उसको बहुत मानता हूँ। आमिर खान साहब, शाहरुख खान, सलमान, इवन सैफ अली, ये लोग बहुत बहुत ऑनेस्ट वर्कर हैं। और आमिर खान का तो मैं बता नहीं सकता कि जिस तरह उसने गाना गाया था हमारा, और जितनी मेहनत की थी, और जितना फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं वो ये लोग सब। इवन शाहरुख खान ऑल्सो होम प्रोडक्शन में जब हम काम करते थे तो इतना चलते चलते राजू रंगा जेंटलमैन वगैरह में बहुत बहुत वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू पियानो, तो तभी दैट्स व्हाई दे आर देयर। और सलमान खान तो खैर उनका तो स्वभाव ही इतना अच्छा है कि सब लोगों को वो हेल्प करते हैं, और इतना एलिवेटेड है स्पिरिचुअली। उनकी पूरी फैमिली में जो कुछ मैं जाता हूँ, जब कभी भी देखता हूँ, बिना खाए तो जाने नहीं देते, और बहुत अच्छे लोग हैं। और सर सलमान खान की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी एक गाना बनाया है कोरोना के टाइम पे, इस पेंडेमिक टाइम पे, प्यार कोरोना, तो उस कोरोना उसके बारे में आपने सुना वो गाना, आपको कैसा लगा? मैंने हल्का हल्का सुना है, लेकिन मुझे सुनना है एकदम ध्यान से। अपनी जैसे आवाज, उनकी मतलब आवाज। जी। हाँ, सिंगिंग की अगर मैं बात करूँ तो कितना उनके अंदर आप टैलेंट देखते हैं एज अ सिंगर, क्योंकि एक्टर तो है ही, डायरेक्टर भी है, बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, प्रोड्यूसर भी है, एज अ सिंगर। एक वक्त ऐसा था कि जब वो सलमान साहब हमारे म्यूजिक रूम में आया करते थे, लेकिन मैं मिस करता हूँ कि मैं उनको एक गाना गवा देता उस वक्त तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं था करेक्ट। वरना मैं उसको उनको 100% मैंने एक गाना भी बना लिया था उनके लिए, लेकिन बात ही नहीं बनी। बहुत करेक्ट गाना था वो। होप्स हो कि हम आगे देख सके, आप तीनों मिलके आए, आप, राहुल और सलमान। यस यस, ये गाना है, जब ये एक बार ये कोरोना थोड़ा सा थम जाए ना, इसका कर्व फ्लैट हो जाने लग जाए, तो आई विल जस्ट गो एंड टेल हिम टू सिंग वन सॉन्ग विद राहुल। और लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं सर, ये जो लॉकडाउन हुआ है, जो कोरोना आया है, आपको क्या लगता है क्या कुछ चेंजेस होने वाला है ह्यूमैनिटी में? देखा जाए तो लोगों में क्या कुछ चेंजेस आएंगे जो आपने ऑब्जर्व किया है, आप दोनों ने इनफैक्ट? लोगों में बहुत परिवर्तन आएगा। ये बात तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है।
बहुत परिवर्तन आएगा, इंसानियत जागेगी, लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे और मटेरियलिस्टिक जो हमारा स्वभाव होते जा रहा है उसमें भी एक स्लो डाउन होगा वो, क्योंकि आदमी इतना मटेरियलिस्टिक होते जा रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। अब जैसे मेरा बेटा है, ये इतना मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन हमारे पिछली जनरेशन वो ज्यादा थी, मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन ये लोग नहीं है। तो इस तरह से नई जनरेशन ये चीज सिखाएगी हमको कि भाई जो है उसको संभल के अच्छा ही काम करो। ये आपने बहुत ही सही बात कही है सर, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। अपने नेचर की तरफ हमारी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के तरफ और खुद के तरफ क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें हमें समझ में आ रही है धीरे धीरे। और अब देखिए ना, आप बताइए, आज ये कोरोना ये थोड़ी देखता है कि ये भिखारी है या ये कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या ये बहुत बड़ा मिनिस्टर है, ये तो दिखता ही नहीं है। इसके चपेट में तो जो आ गया वो खत्म हो जाता है, मतलब वो हो जाता सही है। बात है। तो ये चीज सिखाएगी, एक इक्वेलिटी लेके आएगी लोगों के अंदर, लोगों में दया धर्म जागेगा। चलिए, ये और बात तो डिप्रेस करती है, जी म्यूजिक का ही कुछ बात करिए। जी, मेरा एक क्वेश्चन और था जतिन सर और राहुल, कि देखा जाए तो पॉजिटिविटी को खुद के अंदर जिंदा रखने के लिए इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग क्या कुछ करते हैं अपने अंदर की? ऑब्वियसली न्यूज चैनल खोलो, हर जगह कुछ ना कुछ न्यूज मिलता है जिससे नेगेटिविटी आती है, तो दूर रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आई थिंक हम लोग बस अपना जो जो जैसे पापा म्यूजिशियन है, मैं भी म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। हम लोग अपना बस आप काम बनना नहीं करते चाहते, रहते आप हैं। बन गए हैं, धीरे धीरे वो सीढ़ी हाँ, चढ़ आई रहे हैं। गेस। पर हम बस काम करते रहते हैं यार। अभी क्या, और जो भी हो सके, जो भी चीजें हो सके जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें वो हम करते हैं। बाकी तो ये नेगेटिव टाइम है ही। आप जितना अपनी पैशन की चीजें हैं, अपनी काम की चीजें हैं वो करते रहें तो आपके लिए अच्छा ही है। और जैसे सर आपने आपने कहा कि म्यूजिक की बात करते हैं, ऑब्वियसली म्यूजिक की बात करेंगे। क्या कुछ टिप्स आप हमेशा देते रहते हैं कि राहुल ये करो करो कुछ? ऑब्वियसली आप एज मतलब इतने लेजेंड हैं म्यूजिक की दुनिया में, तो क्या कुछ आप उनको टिप्स देते रहते हैं टाइम से टाइम? देखिए, मैं जैसे गाने के न्यूएंसेस होते हैं, उनकी नक्शा होता है उनका, क्योंकि कोई गाना आप जब याद करते हैं तो उसको ग्रूम करना पड़ता है, उसके एजेस साफ करने पड़ते हैं, उस गाने को अपना बनाना पड़ता है, अपने सिस्टम के अंदर डालना पड़ता है। वो प्रोसेस मैं समझाता हूँ। और फिर राहुल, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इसकी अपनी कैपेसिटी बढ़ते जा रही है। आज ये खुद बहुत अच्छे से रियाज कर लेता है, खुद गाना बना लेता है, खुद गाना प्रोड्यूस कर लेता है। प्रोड्यूस तो मैं कर नहीं पाता था, ये करता है। और इसने ही सॉफ्टवेयर मुझे दिया है, लॉजिक, जिसमें मैं काम करता हूँ, तो मुझे थोड़ा वो मेरे लॉकडाउन का वो हाईलाइट हो गया है ना कि पापा और मैं एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं म्यूजिक के। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा इजी लगता है, थोड़ा यूजर फ्रेंडली है। और जब भी कुछ अपना गाना बनाते हैं, आपको सुनाते हैं, तो क्या कुछ आपका रिएक्शन रहता है? आप उनको एक रेटिंग ऑब्वियसली एक रहती होगी, तो क्या कुछ रेटिंग आप देते हैं उनको ऑन द स्पॉट जब वो गाना सुनाते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि यू हैव बिकम बेस्ट और ये सब। मैं तो हमेशा कमियां ही बताता हूँ कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, कर लो। उससे क्या होता है कि फिर आदमी को ऐसा एक इच्छा रहती है कि मैं और आगे साफ सफाई करूं और आगे बढ़ूं। तो मैं उस करेक्ट। तरह से, जो अच्छी बात है वो तो उसमें है ही, वो तो आपने सुन ही लिया है। वो ऐसी चीजें जिससे इससे बेटरमेंट हो सकता है, मैं उस तरह से बता देता हूँ। और हम तो चाहेंगे फ्यूचर में गाने आए जो कि कहीं ना कहीं एक गाना होता है जो गाना होता है, और कुछ होता है जो दिल को छू लेता है और हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और ये गाना उनमें से एक है जो आपने अभी अब लाया है। प्रभु हमको क्षमा करो। और जैसे कि आप दोनों साथ में हैं, तो एक गाना एक और हो जाए, ऑब्वियसली म्यूजिकल इवनिंग बना देते हैं हम, हाँ और जी, लोगों को पसंद आएगा। एक गाना और हो जाए सर। हाँ जी। आप दोनों, आप, मैं चाहती हूँ आप दोनों अपनी अपनी आवाज में एक साथ गाएं। अच्छा, ठीक। आपको फिर कौन सा कोई अरिजीत का गाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं पीछे फॉलो करूंगा। दिल का दरिया
बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे इतना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब रह ना सके हम, तेरे तुझे कितना चाहने लगे हम। एक आपका भी गाना है। ठीक है। आई गेस दो वर्जन हमें सुनने को मिला है, एक राहुल का जो अभी के जनरेशन से रिलेटेड है, और आपका एक जो पुराने 90s के जनरेशन है उनके हिसाब से ये गाना हमें सुनने मिला है सर। और जानना चाहूंगी मैं कि क्या कुछ हम ऐसे कवर सॉन्ग आप दोनों की आवाज में सुनने मिल सकता है? हाँ मैं हाँ तो जरूर कवर जरूर। बनाता रहता हूँ। राहुल तो कवर बनाता रहता है और मेरे को बड़ा मजा आता है। अरे ये बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा डांस ओह करता है, वाह, बड़ा अच्छा अच्छा जी वो स्किल तो हमने उनके एबिलिटीज सॉन्ग उसका। में देखा भी है, डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी मैं इसको राहुल को बोला है कि कुछ ऐसा डांसिंग नंबर कंपोज करके, क्योंकि अच्छा श्योर, है, सब सपोर्ट करते हैं इसको कंपनी वाले, तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि जितना आप टैलेंट अपने ऑडियंस को दिखाओगे लोगों का प्यार उतना बढ़ते जाएगा। सही बोल रहे हैं आप, तो सही। थैंक यू सो मच सर और राहुल हमसे बात करने के लिए, और आगे भी हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, और आपकी जब भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो हम डेफिनेटली बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। और जाते जाते क्या, आपका चेहरा इतना हंसमुख है ना, ऐसा ही रखिएगा। थैंक यू सर। और जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए? बस मैं यही कहूँगा कि आप घर पे रहिए, और ये बहुत सिंपल चीज़ है घर पे रहना, और इससे आपको भी इन ऑल, ये सबसे सिंपल चीज़ है, सबसे इफेक्टिव चीज़ है, इससे आपको भी होने के चांस नहीं है अगर आप घर पे ही रहें, और अगर किसी को है और वो घर पे रहे तो वो फैलाएंगे भी नहीं। तो ये कोरोना से फाइट करने का सबसे सिंपल तरीका है, बस घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, और हाँ ये प्रभु हमको क्षमा कर जरूर देखेगा। हाँ, इसको लॉक करिए, इसको शेयर लाइक करिए, करिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक प्रार्थना है जो शायद भगवान सुन ले। जी जरूर जरूर सर, मैं भी यही कहूंगी जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं कि इस गाने को शेयर करें और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब ये गाना खुद में अपनी आवाज में गा के एटलीस्ट भगवान से प्रार्थना कर सके कि ये जल्द से जल्द ये बुरा समय हट जाए, चले जाए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात राइटली करने के से लिए, बहुत बहुत अच्छी अच्छा लगा बात की आपसे। आपने।